पता है भैया, मुझे पाठशाला जाने का बहुत मन है। मेरे प्यारे भाई, हम तो गरीब है ना। आओ आओ आओ, जितना मर्जी उतना खाओ। भाई मत जा, माँ ने कहा है ना कि अनजान आदमी के पास मत जाना। तुरंत राक्षस अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लेता है दोनों भाइयों को। हमारे चंगुल से अब कैसे भागोगे बच्चों? तुम इन्हें पका लो, ठीक है? गरम गरम चावल से, आलू और तरी से मजे ले लेकर खाएंगे। मैं तब तक एक बोरी चावल लेकर आता हूँ। उसके बाद जीतू और सत्तू को अच्छे से धोकर पोंछकर डाल देती है हांडी के अंदर। पहले तू मेरे कंधे से निकलकर इस हांडी में निकल जा और फिर मुझे खींच कर निकालना। पानी के अंदर हांडी के किनारों को अच्छे से पकड़कर खड़ा होता है जीतू। चल भाई, अब चढ़ जा, मेरे कंधे पर चढ़ जा जल्दी। सत्तू किसी तरह भाई के कंधे पर चढ़कर हांडी से बाहर आ जाता है। सुनो भैया, अब तुम मेरा हाथ पकड़ लो। अपना हाथ दे, जल्दी अपना हाथ दे। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है भैया। अरे बाप रे, अब क्या करें? अब मैं क्या करूं माँ? रुको रुको भैया, रुको, एक उपाय है। ये कहकर एक बड़े से पत्थर को खींच कर हांडी के पास लाता है सत्तू और फिर उस पत्थर पर चढ़कर हाथ बढ़ाता है भैया की ओर। ये लो भैया, अब तुम मेरा हाथ पकड़ लो। जीतू हाथ पकड़ता है पर फिसल जाता है। जोर से पकड़ भाई। भाई, राक्षस तो नहीं आई ना? नहीं नहीं नहीं। अब हांडी में अच्छे से अपना हाथ पोंछकर सत्तू हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिसल जाता है। अब भी उससे नहीं होता है। जीतू भैया, अब क्या होगा भैया? ठीक है, रुक जा। अच्छा देख जरा, आसपास कोई मोटी रस्सी मिल रही है क्या? देखना। काफी ढूंढने के बाद भी सत्तू को कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वो बाहर चला जाता है। वहाँ गिरा हुआ एक बड़े पेड़ की टहनी देखकर दौड़कर उसे लेकर आता है और फिर बड़ी मुश्किल से उस टहनी को पकड़कर भैया को बाहर खींचकर उठाता है सत्तू। धपाक से हांडी से बाहर आते ही किसी के रोने की आवाज आती है। देख भाई, कोई रो रहा है। हमारी तरह कोई बच्चा है क्या? भाई, ढूंढ, जल्दी से ढूंढ उसे। नहीं भैया, भागते हैं, अगर राक्षस आ गया तो। हाँ भाई, जो मैंने कहा वो करो। जीतू और सत्तू दोनों ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि गुफा के अंदर दो राक्षस शिशु लेटे हुए हैं। लगता है ये दोनों उस राक्षस और राक्षसिनी के बच्चे हैं। जीतू भैया, राक्षसी लकड़ी लेकर आए उससे पहले इन दोनों को हांडी में डालकर चलो, हम भाग जाते हैं। हम उबल रहे हैं सोचकर राक्षसी अपने बच्चों को ही। खबरदार, आखिर तूने सोचा कैसे? भैया, पर इनके माँ बाप तो हमें ही। हाँ ठीक है, पर इन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना मेरे भाई, है ना? हमने भी तो कोई गलती नहीं की है। हाँ ठीक है, और इसीलिए तो उन्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर यहाँ वहाँ पड़े हुए सड़ा हुआ खाना और हड्डी पसली लेकर डाल दिया हांडी के अंदर। भैया को देखकर सत्तू भी वही काम करता है। अचानक दूर से राक्षसी के आने की आवाज आती है। जीतू भैया, राक्षसी आ रही है। जीतू दोनों बच्चों को उठाता है। चलो भाई, चलो, जल्दी चलो। ये कहकर दोनों छुप जाते हैं। राक्षसी आकर चूल्हे में लकड़ी डालती है।
पानी गर्म होता है और उबलने लगता है और फिर राक्षसी हांडी में मसाले डालती है। हांडी की महक चारों ओर फैल जाती है और राक्षस चावल लेकर आता है और महक पाकर बोलता है, आहा, क्या खुशबू है। राक्षसी, तुम्हारे हाथों का खाना। हाँ। अब राक्षसों को सुना सुना कर पत्थर के पीछे से जीतू कहता है, देख भाई देख, राक्षसों का कारनामा। खुद का बच्चा हांडी में खाने के लिए कितना उत्साहित है। अरे अरे, किसने कही ये बात? ताऊ जी, हमने कहा, हमने, आपके भतीजों ने। तो तुम हो छुछुंदर, बदमाश, राक्षसों के साथ मस्ती। ये कहकर एक बड़े से लकड़ी का टुकड़ा लेकर गुस्से से आता है राक्षस। उधर राक्षसी दौड़कर जाती है अपने बच्चों के पास। उन्हें वहाँ ना पाकर वो चीख पड़ती है, सुनिए, रुक जाइए, मेरे बच्चे यहाँ सो रहे थे, वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ कहीं पर नहीं है। मतलब क्या वो हांडी में है? हाय हाय, ये क्या हो गया रे? बीवी की बात सुनकर राक्षस रुक जाता है। ये क्या सर्वनाश हो गया? इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। हाय हाय, मेरे बच्चे। मत रो राक्षसी माँ, मत रो। हम जादू जानते हैं और उसी जादुई मंत्र से तुम्हारे बच्चों को वापस ला सकते हैं, अगर हमें छोड़ दो तो ही। छोड़ दूंगी, जरूर छोड़ दूंगी बच्चों, बिल्कुल छोड़ दूंगी। मेरे बच्चों को वापस ले आओ, वापस कर दो मेरे बच्चों को। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर राक्षसी गर्म पानी के हांडी से एक कड़ची पानी निकालकर राक्षस के सर पर डाल देती है। अरे बाप रे, अरे मर गया रे, मैं जल गया रे, अरे बाप रे। गर्म पानी सर पर गिरते ही पागल हो जाता है राक्षस और राक्षस को इस तरह से तांडव नृत्य करता देख जीतू और सत्तू ठहाके लगा के हंस पड़ते हैं। अरे बाप रे। बच्चों, ये बूढ़ा राक्षस कुछ भी कहे, तुम मेरे बच्चों को वापस कर दो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मिलेगा, मैं सब दूंगी तुम्हें। ठीक है, तो वादा करो, सबसे पहले हमें घर पहुंचा दो और फिर इंसानों को पकड़कर खाना बंद कर दो। हाँ, छोड़ देंगे। अगर नहीं छोड़ा फिर मैं जादुई मंत्र से तुम्हें भी मार सकता हूँ, याद रखना। सुनो बच्चों, मैं माँ होकर तुमसे वादा करती हूँ, कोई भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकता और हम राक्षस कभी भी वादे से नहीं मुकरते। हाँ, मैं तुम्हारे ताऊ जी की तरह हूँ, तुम्हारी ताई जी जो कह रही है वही होगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जरा बाहर चले जाइए, बाहर जाइए। जीतू के कहे अनुसार राक्षस राक्षसी के बाहर जाते ही दोनों भाई बाहर निकल आते हैं। राक्षस और राक्षसी दौड़ कर आते हैं। बेटों को गोद में उठाकर दोनों खुशी से रो पड़ते हैं। और उसके बाद राक्षसी 2 थैली मोहर दोनों भाइयों के हाथ में देकर राक्षस से कहती है, जाओ, इन्हें घर छोड़कर आओ। शायद बच्चों को ना पाकर इनके माता पिता भी हमारी तरह ही रो रहे होंगे। जाइए। आ जाओ, आओ मेरे भतीजो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, आओ। राक्षस के कंधे पर चढ़कर दोनों भाई बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथ पंख की तरफ फैलाकर उड़ जाता है राक्षस।
अलविदा करती है राक्षसी। उसके बाद राक्षसी के दिए वो मोहर लेकर जीतू और सत्तू काफी अमीर बन जाते हैं और अब से वो दोनों हर सुबह खाना खाकर पाठशाला जाते हैं पढ़ने के लिए।